नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध रचनाकार जो रह गए थे कुछ, उन सभी का हम अध्ययन आज के सत्र में करेंगे। उनकी प्रमुख रचनाएं और उन रचनाओं से संबंधित कि उन रचनाओं में क्या वर्णन किया गया है रीति काल के जो कवि हैं उन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ विद्वानों का अध्ययन कर चुके थे और कुछ रह गए हैं जिनका अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। विद्वान है पद्माकर, इनकी रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली और यह रचना वीररस प्रधान एक क्या है प्रबंध काव्य है। इस रचना में 211 छंद हैं और हिम्मत बहादुर विरुदावली अनूपगिरी के पराक्रम का वर्णन इस रचना में किया गया है। पद्माकर का जन्म सागर व बांदा में हुआ था। सागर स्थान है व बांदा, दोनों में मतभेद है और समय है इनका 1753 से 1833 ईस्वी। जन्म का समय और मृत्यु का समय यह है। अगली रचना है इनकी पद्माभरण। इस रचना का समय है 1810 ईस्वी। अलंकार विवेचन का यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 2 प्रकरण हैं, 344 छंद हैं। दोहा चौपाई शैली में यह लिखा गया है। जगत विनोद 1810 ईस्वी। नवरस निरूपक लक्षण ग्रंथ है। इस रचना में 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। श्रृंगार रस का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है। जगत विनोद जो रचना है इनकी, इस रचना को गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का इन्होंने पद्यबद्ध अनुवाद किया है। प्रबोध पचाशा, यह भी पद्माकर की रचना है। भक्ति एवं वैराग्य से संबंधित यह ग्रंथ है। प्रताप सिंह विरुदावली 117 छंदों में रचित प्रबंध काव्य है। राजा प्रताप सिंह की वीरता का इस रचना में वर्णन हुआ है। अन्य रचनाएं हैं ईश्वर 25 और कली 25। अगले कवि हैं ग्वाल। इनका जन्म स्थान मथुरा और समय है 1751 से 1868 ईस्वी। इनका जन्म का समय हुआ दिया है और स्थान इनका मथुरा है। ग्वाल कवि का इनकी रचना है यमुना लहरी, साहित्यानंद, हम्मीरहट, रसिकानंद, कवि दर्पण, प्रस्तार प्रकाश, भक्त भावना। यमुना लहरी रचना का समय है 1822 ईस्वी। इस रचना में यमुना नदी उसका स्तुति की गई है, उसका वर्णन किया गया है। नवरस एवं षट ऋतु का समावेश, 9 रसों का वर्णन किया है जिसमें श्रृंगार से लेकर सभी अद्भुत और सभी रस हैं। षट ऋतु 6 ऋतुओं का वर्णन इस रचना में इन्होंने किया है। साहित्यानंद, यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। 2443 छंदों में 597 गद्य टीका और 382 मानचित्रों में परिपूर्ण विशाल यह ग्रंथ है। हम्मीरहट 1824 ईस्वी। वीर सात्मक प्रबंध काव्य है। राजा हम्मीर के शौर्य का वर्णन किया गया है। रसिकानंद रस विवेचन तथा नायक नायिका भेद का ग्रंथ है। कवि दर्पण काव्य दोष विवेचन। प्रस्तार प्रकाश छंद निरूपक ग्रंथ है ये। भक्त भावना 1862 ईस्वी। 1860 ईस्वी से पूर्व की भक्ति, श्रृंगार एवं नीति संबंधित ग्वाल की रचनाओं का यह संग्रह है। अन्य रचनाएं हैं इनकी रसरंग, कृष्ण जू को नक्सिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, नेह निर्वाह, बंसी विशा, कुब्जा पटक, षड्ऋतु वर्णन, अलंकार प्रभंजन, रसरूप, दृग शतक, विजय विनोद एवं गोपी 25। तो ये सभी रचनाएं कवि ग्वाल की रचनाएं हैं और उनका जन्म स्थान मथुरा है, जिसमें हम्मीरहट, साहित्यानंद, यमुना लहरी ये शुरुआत के 3-4 रचनाएं हैं। कवि दर्पण, इन रचनाओं से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आते हैं। अगले कवि हैं सोमनाथ। इनका जन्म स्थान और समय अज्ञात है। श्रृंगार विलास इनकी रचना है 1738 ईस्वी के लगभग। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है। सुजान विलास
1750 ईस्वी सिंहासन बत्तीस की जो रचना है उस रचना का इन्होंने पद्यबद्ध अनुवाद किया है। रस पीयूष निधि 1737 ईस्वी सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। 22 तरंगे और अध्याय और 1127 पद्य हैं। ग्रंथ का उद्देश्य सहज सरल भाषा में काव्यशास्त्र की शिक्षा देना है। अन्य रचनाएं इनकी कृष्ण लीलावली, पंचाध्यायी, माधव विनोद नाटक। अगले कवि हैं दूल्हा। दूल्हा की रचना है कवि कुल कंठाभरण और इसका समय है 1743 से 1768 ईस्वी। रचना का समय दिया हुआ है यहाँ पर। और यह कविकुल कंठाभरण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। चंद्रालोक और कुवलयानंद के आधार पर रचित 45 छंद हैं इसमें। कालिदास त्रिवेदी वार वधु विनोद इनकी रचना है। समय है 1692 ईस्वी। नक्शे एवं नायिका भेद विवेचन 340 छंदों में जिसका वर्णन किया गया है। कालिदास हजारा 1424 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक 212 कवियों के 1000 पद्यों का इन्होंने संग्रह किया है। बैनी प्रवीण नवरस तरंग अगले जो कवि हैं रीति काल के नवरस तरंग, इनका समय है 1817 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचना है नवरस विवेचन। इस रचना में इन्होंने 543 छंद हैं। नायिका भेद, लक्षण, दोहा, बरवे अथवा सोठा छंद में तथा उदाहरण इनके कवित्त सवैया और दोहों में प्रस्तुत किए गए हैं। अन्य रचनाएं हैं इनकी श्रृंगार भूषण और नाना राव प्रकाश। चंद्रशेखर वाजपेयी, इनका समय है 1798 से 1885 ईस्वी। इनकी रचना है हम्मीरहट रसिक विनोद। हम्मीर की प्रशस्ति में वीरस पर लिखा गया प्रबंध काव्य है। पुराने समय में क्या होता था कि राजाओं की प्रशंसाओं में प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी कि कार्य करो, है ना, उनकी वीरता का वर्णन किया जाता था। तो वही कार्य उस समय कवियों का होता था। दरबारी कवि होते थे, वो राजाओं का उत्साह वर्णन के लिए, उनकी प्रशंसाओं के लिए कविताएं लिखा करते थे, काव्य लिखा करते थे। बढ़ा चढ़ाकर उनके शौर्य का वर्णन किया करते थे। तो चंद्रशेखर वाजपेयी की रचनाएं हम्मीरहट, जिसमें राजा हम्मीर की प्रशस्ति में वीर रस पर लिखा गया प्रबंध काव्य है यह। रसिक विनोद नवरस विवेचन, 9 रसों का इन्होंने विवेचन किया है इस रचना में और 378 दोहे हैं इसमें। सूरती मिश्र की रचना है अलंकार माला 1709 ईस्वी। रस रत्नाकर 1711 ईस्वी। अन्य रचनाएं इनकी सरस रस रत्नमाला, रसाग्राह चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, भक्ति विनोद और श्रृंगार सार। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।